सबसे पहला बिंदु आता है कि राजस्थान में अरावली के पूर्वी भाग में हमने चर्चा की स्थित जिले मीठे पानी के जिले। ये हम पढ़ चुके हैं कि पूर्वी भाग में कैसे जिले हैं, पूर्वी भाग में मीठे पानी के जिले हैं। और वहीं अगर हम चर्चा करें, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ताजे पानी के जिले या मीठे पानी के जिले भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी के जिले कहाँ पे है, वो है उदयपुर जिले में है। उदयपुर को क्या कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। तो इस स्लाइड में हमें क्या क्या याद रखना है कि अरावली के पूर्वी भाग में ताजे पानी के जिले है और ये सर्वाधिक उदयपुर जिले में है और झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो एक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय आता है, इसके अधीन एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत राजस्थान की जो 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम पूछे कि वो 5 जिले कौन कौन सी है, तो वो 5 जिले हो जाएगी, एक तो आना सागर, अजमेर की आना सागर, पुष्कर, अजमेर की 2 है, पुष्कर और आना सागर, उदयपुर की पिचोला और फतेह सागर, और एक और कौन सी बच गई, एक बची है नक्की झील। तो हमें इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा है, इस स्लाइड में हमने देखा कि हमारा एक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इसने एक कार्यक्रम चलाया है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित किया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान की 5 जिलों को शामिल किया गया है। अगर हम इसमें 5 में भी देखें तो अजमेर से 2 आ जाएगी और उदयपुर से 2 जिले सम्मिलित है। और वहीं अगर हम देखें कि जो सिरोही अपना माउंट आबू है, वहाँ से 1 झील सम्मिलित की गई है। कितनी, वहाँ से 1 झील सम्मिलित की गई है। नाम अगर देखें तो अजमेर से 2 है हमारी, कौन कौन सी है, अजमेर से 2 जिले हैं। एक का नाम आ जाएगा आना और दूसरा आना सागर और पुष्कर। उदयपुर की 2 जिले, एक का नाम है पुष्कर और दूसरे का नाम है फतेह सागर एफएस, और सिरोही की नक्की। ये 5 जिलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पहली झील आती है जिसका नाम आता है राजसमंद झील। राजसमंद झील के बारे में जो प्रमुख फैक्ट है वो जल्दी से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर इसको हम उस टाइप में देखेंगे, कैसे, अरे वही एक ही स्लाइड में सब कुछ इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कवर किया जा सके। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया है, महाराणा राज सिंह ने। इसलिए अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। कहाँ पर करवाया था, कांकरोली जगह पड़ती है राजसमंद। और यही अगर हम कांकरोली में बात करें तो कांकरोली से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा जो टायर ट्यूब का कारखाना है, सबसे बड़ा टायर ट्यूब कारखाना, वो भी कहाँ पे है, वो भी कांकरोली में ही पड़ता है। सॉरी। आगे अगर हम देखें तो ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, गोमती नदी के ऊपर बनाया गया है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका नाम क्या है, जिले के नाम पर रखा हुआ है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या बातें की है, राज सिंह ने निर्माण करवाया था अकाल राहत कार्य के लिए गोमती नदी में, गोमती नदी के ऊपर, और जिले का नाम। तो ये आप समझ गए होंगे। याद, हम एक स्लाइड बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। ये राजसमंद जिले के उत्तरी भाग में किनारों के चारों ओर 9 सीढ़ियाँ होने के कारण 9 चौकी कहा गया, 9 चौके की पाल के नाम से जाना जाता है। तो हमने राजसमंद झील के बारे में क्या क्या देखा है,
हमने देखा है कि राज सिंह ने निर्माण करवाया था अकाल राहत कार्य के लिए गोमती नदी जिले के नाम पर, और दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है और 9 चौके की पाल है। और अगर हम देखने का प्रयास करें राजसमंद झील के बारे में, 9 चौके की पाल पर 25 काले संगमरमर, कितने 25 काले संगमरमरों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसी राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति के नाम से, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कैसी प्रशस्ति है? सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट है। रणछोड़ भट्ट ने इस राज प्रशस्ति का लिखने का कार्य किया था। इसके किनारे पर 2 मंदिर बने हुए, एक का नाम आता है द्वारकाधीश मंदिर और एक का नाम आता है चेवर माता की छतरी बनी हुई है। तो हम लोग एक एक करके इसको वापस टू द पॉइंट के हिसाब से लिखने का प्रयास करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं राजसमंद झील। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील के बारे में हमने क्या क्या फैक्ट पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राज सिंह जी ने करवाया था। किस लिए करवाया था? अकाल राहत कार्य के लिए। कौन सी नदी आके गिरती है? तो आंसर हो जाएगा गोमती नदी आके गिरती है। और हमने इसके बारे में क्या चर्चा की थी? और हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि यह कैसी बड़ी झील है। एक हमने चर्चा की है कि इसका नाम है वो जिले के नाम पर है। जिले का नाम भी इसी नदी के ऊपर रखा गया है। और हमने इसके बारे में चर्चा की थी, यह दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। और हमने इसके बारे में क्या क्या चर्चा की है? देखिए, एक बार वापस देखते हैं। हमने चर्चा की है इसके ऊपर 9 चौके की पाल है, राज प्रशस्ति है, रणछोड़ भट्ट, द्वारकाधीश मंदिर, ये सब हमने चर्चा की है। तो हम लिख लेते हैं कि इसके किनारे क्या है? इसके किनारे 9 चौके की क्या है? 9 चौके की पाल बनी हुई है। इसी के किनारे 9 चौके के ऊपर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति के जो लेखक है उसका नाम आता है रणछोड़ भट्ट, तेलंग करके नाम मिलता है। और ये जो राज प्रशस्ति है ये 25 शिलालेखों के ऊपर उत्कीर्ण की गई है। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या, और द्वारकाधीश मंदिर वगैरह तो वो आप जानते ही है, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए याद कीजिए वापस राजसमंद झील को। राज सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्य के लिए गोमती नदी जिले के नाम पर दूसरी बड़ी कृत्रिम झील 9 चौके की पाल स्थित है। राज प्रशस्ति जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग, 25 शिलालेख के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अगली हम झील की बात करें तो वो झील आती है हमारे पास जिसका नाम मिलता है जयसमंद झील, या इसे टेबर झील के नाम से जाना जाता है। तो जयसमंद झील के बारे में हमारे पास क्या क्या मुख्य बिंदु आते हैं? तो सबसे पहला मुख्य बिंदु आता है कि जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह जी ने करवाया था। ये जयसिंह कौन से है? ये जयसिंह जी है वो 2nd नंबर के है। जयसिंह द्वारा कौन सी नदी के ऊपर? वही नदी है जो हमने पढ़ी थी, राजसमंद झील के बारे में पढ़ी थी, वही है। 1687 से 1691 के बीच करवाया गया। यह झील राजस्थान की मीठे पानी की कैसी है? सबसे बड़ी, वो भारत की दूसरी है। भारत की दूसरी और राजस्थान की प्रथम। अगर भारत की सबसे बड़ी देखे तो वो आती है गोविंद सागर, भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बनी हुई है, वो सबसे बड़ी है भारत की। तो हम लोग जयसमंद झील के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो जयसमंद झील के बारे में हमने क्या क्या फैक्ट देखा है? हमने देखा है कि, चलो यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेते हैं, फिर इसके अंदर हमारा जो वो मतलब जो टू द पॉइंट वाला है फैक्ट है वो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये झील कहाँ पर स्थित है? तो ये झील स्थित है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ढेबर झील के नाम से, क्योंकि यह ढेबर दर्रे के ऊपर स्थित है। तो इससे एक क्वेश्चन बन गया भाई, ढेबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में, देबारी चित्तौड़ में। हाँ, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह जी ने करवाया था। कब से कब तक? 1687 से 1691 के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी? तो नदी हो जाएगी गोमती नदी। इतनी चर्चा हम करके आए हैं। और ये कैसी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की दूसरी है, भारत की दूसरी, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ, गोमती, झावरी और बागर, ये तीनों नदियाँ आके मिलती है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 60 टापू बने हुए हैं जिसके ऊपर भील व मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। सबसे बड़ा बाबा का बागड़ा, सबसे छोटा, छोटा तो प्यारी होता है, छोटा प्यारा होता है। छोटा टापू का नाम है वो प्यारा है, प्यारी है। इससे दो नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो हमने क्या क्या बात की? ये वैसे गोमती जावरी वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 7 टापू वाली जो है वो इम्पोर्टेंट आती है। क्या यार, ये ऑटोमेटिक कैसे बन जाता है बार बार? 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा, बड़ा का नाम क्या था? बड़ा का नाम था बाबा का बागरा, और छोटा, छोटा था प्यारी। छोटा का नाम क्या था? प्यारी। और क्या देखा है हमने? श्यामपुरा और भाट नहर देखी है हमने। श्यामपुरा और भाट नहर देखी है हमने। क्या देखा है? इससे दो नहरें निकाली गई है, एक का नाम है श्यामपुरा और दूसरी भाट। ये दो क्या है? ये दो नहरें हैं। आगे अगर हम देखें तो इससे संबंधित अगला है, इस झील के एक टापू पर बाबा का मगरा पर आइसलैंड रिसोर्ट का निर्माण। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली आइसलैंड रिसोर्ट कहाँ बनाया हुआ है? तो उदयपुर। कलात्मक छतरियाँ और रूठी रानी का महल स्थित है। ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खाली ध्यान में रखना है। तो हमने जो जयसमंद झील के बारे में क्या क्या चर्चा की है, तो वो अगर हम देखें, जयसमंद झील के बारे में हमने पढ़ा है उदयपुर में स्थित है, ढेबर झील कहा जाता है। जय सिंह जी 1687 से 1691। गोमती नदी, 7 टापू, बाबा का बागरा या बागड़ा और प्यारी, श्यामपुरा और भाट नहर। बस इतनी सी बात है, याद रखनी है। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो अगली जो मतलब झील आती है उसका नाम आता है पिछोला झील। कौन सी झील? अब हम पिछोला झील के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम यहीं पे लिख दें हमारा जो टू द पॉइंट वाला, तो कैसा रहेगा? मज़ा आ जाएगा ना? हाँ, चलो पिछोला झील के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला इसका निर्माण किसने करवाया था?
14वीं सदी में राणा लाका के समय एक पिच्चू बिंजारे ने करवाया था। किसने करवाया था? पिच्चू बिंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील में अगर हम जलापूर्ति करें तो सिसारमा और जो बुजड़ा, ये दो नदियां हैं, इन दो नदियों के द्वारा होता है। यह लिंक नहर के द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। इस झील में स्थित दो टापू है। कितने टापू है? दो टापू है, जिसके ऊपर दो मंदिर बनाया हुआ है। एक का नाम आता है जग मंदिर और एक का नाम आता है जगनिवास। ये दो महल बने हुए हैं। वर्तमान में इन महलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इतिहासकार फर्ग्यूसन द्वारा इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? विंडसर महलों की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? विंडसर महलों की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है फर्ग्यूसन के द्वारा। फर्ग्यूसन के द्वारा दी गई है। फर्ग्यूसन के द्वारा इसे विंडसर के महलों की संज्ञा दी गई है। तो हम लोगों ने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि पिछोला झील सबसे पहले ये कहाँ स्थित है? यह उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था राणा लाखा के समय करवाया गया था। कौन कौन सी नदियाँ? तो नदियों का नाम हमने पढ़ा था सिसारमा व बुजड़ा जो नदी है। कौन सी नदी? सिसारमा और जो बुजड़ा नदी के ऊपर ये बनाया हुआ है। लिंक के द्वारा एफएस से जुड़ी हुई है। और अगर हम देखें तो इसके ऊपर कितने टापू है? इसके ऊपर दो टापू बने हुए हैं। दो टापू, एक के ऊपर जग मंदिर बना हुआ है, एक के ऊपर जग महल या जगनिवास महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जगनिवास महल बना हुआ है। और इन महलों को एक इतिहासकार आते हैं जिसका नाम आता है फर्ग्यूसन करके। फर्ग्यूसन ने इन्हें क्या कहा गया? इन्हें इनकी जो तुलना है वो विंडसर के महलों से की गई है। विंडसर महलों से किसकी तुलना की गई है? जगमंदिर और जगनिवास महलों की तुलना किस इतिहासकार ने की है? तो आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन ने की है। आगे अगर हम देखें, जगमंदिर महल का निर्माण राणा कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था और पूरा किसने करवाया है? जगत सिंह जी प्रथम जी ने पूरा करवाया है। वही जगमंदिर महल में ही 1857 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह जी ने नीमच की जो छावनी के जो सैनिक आए हैं, जब हम क्रांति की बात करेंगे, वहाँ 40 जो अंग्रेज आए थे उनको क्या दी थी? शरण दी थी और जगमंदिर में शरण दी थी। और वही अगर हम महलों की बात करें तो महलों से भी एक संबंधित घटना आती है। महलों से संबंधित घटना आती है। जगनिवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। गल की नटनी का चबूतरा इसी झील के किनारे स्थित है। राजमहल या सिटी पैलेस जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था वो भी इसी के किनारे स्थित है। तो हमें क्या 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 देखना है? हमें देखना है जगमंदिर। जगमंदिर से संबंधित फैक्ट आता है 1857 की क्रांति के समय जो स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था? जो नीमच के जो सैनिक थे उनको शरण दी थी। क्या दी थी? नीमच के सैनिकों को शरण दी थी। और जगनिवास महल है, इसमें महाराणा जो कर्ण सिंह है, कर्ण सिंह या सॉरी वो तो इसी में आएगा शायद। हाँ, जो कर्ण सिंह जी ने है वो शायद, जहाँ तक मुझे याद है, शाहजहाँ को शरण दी थी। खुर्रम नाम मिलता है, उसको शरण दी थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। और हमने क्या चर्चा की है? और हमने चर्चा की है कि जगमंदिर का निर्माण शुरू तो करवाया था कर्ण सिंह ने क्या करवाया था? शुरू करवाया था और पूरा कराया था जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था। और जो जगनिवास महल है उसका कार्य है वो पूरा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि पिछोला झील
जो कि उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय सिसार मावा बुजड़ा नदी, जगमंदिर, जगनिवास का कार्य प्रारंभ कर्ण सिंह के द्वारा। कर्ण सिंह ने क्या किया था, शाहजहां को शरण दी थी। फिर आता है, इसको पूरा करवाया जगत सिंह प्रथम ने। 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह जी ने यहाँ पर नीमच से जो सैनिक भाग के आए थे, 40 सैनिक, उनको क्या दी थी, शरण दी थी। और जो जगनिवास है, इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। और इन दोनों महलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों की संज्ञा दी गई है। और इसी झील के किनारे उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, जिसका निर्माण उदय सिंह जी ने करवाया था, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो आशा करता हूँ पिछोला झील आप सबको क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो झील आती है वो आती है फतेह सागर झील। कौन सी झील है, फतेह सागर झील। अगर हम फतेह सागर झील के बारे में चर्चा करनी शुरू करें तो फतेह सागर झील से संबंधित जो मुख्य बिंदु आते हैं, कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने थुर के तालाब के साथ करवाया था। किसके तालाब के साथ, थुर का तालाब। थुर का तालाब कहाँ स्थित है, उदयपुर में। किसने शुरू करवाया, महाराणा जय सिंह ने। फतेह सागर झील देवली नामक गांव के पास स्थित है। इस कारण इस झील को देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसे फतेह सागर को देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस स्लाइड से हमारे को 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, 2 या 3 बिंदु कह सकते हैं इस झील का। ये झील कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया किसने, महाराणा जय सिंह जी ने निर्माण प्रारंभ करवाया। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है देवली तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 बिंदु हम एक स्लाइड से प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम देखें तो इसकी जो नींव है वो कनॉट के ड्यूक, विक्टोरिया के तीसरे बेटे ने इसकी नींव रखी थी। ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो फतेह सिंह जी ने इसका जो पुनर्निर्माण वो करवाया। इसके ऊपर एक टापू है जिससे नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या क्या बातें की है, ड्यूक ऑफ कनॉट, फतेह सिंह जी ने पुनर्निर्माण और नेहरू उद्यान, ये इससे संबंधित है। वो 3 फैक्ट आते हैं, तो लिख लेते हैं 3 फैक्ट कौन कौन से। इसकी जो नींव है, नींव किसने रखवाई थी, नींव रखवाई थी ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट जी ने इसकी नींव रखवाई थी, इसलिए इसे कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला फैक्ट हम क्या पढ़ के आए थे, अगला फैक्ट हमने पढ़ा था इसका जो पुनर्निर्माण है, इसका जो फतेह सागर झील है, इसका पुनर्निर्माण फतेह सागर के नाम से फतेह सिंह जी ने करवाया था। और क्या चर्चा की थी, और हमने चर्चा की थी कि इसके ऊपर नेहरू उद्यान स्थित है। और क्या पढ़ा है, और तो अभी हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और देख लो, इस झील के ऊपर 1975 में देश की पहली सौर वेधशाला है। क्या है, पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई, जिसके द्वारा सूर्य की क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और उदयपुर शहर को जलापूर्ति भी फतेह सागर झील से ही की जाती है। तो क्या है, लिख लेते हैं पहली सौर वेधशाला। लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पहली सौर वेधशाला कहाँ पर स्थापित है, वो फतेह सागर झील के ऊपर। और हमने क्या चर्चा की है, और हमने चर्चा की है कि उदयपुर जो शहर है उसको पेयजल है, मतलब पीने के लिए जो जल है वो भी फतेह सागर झील से ही उपलब्ध करवाया जाता है।
तो फतेह सागर झील के बारे में हमने क्या क्या फैक्ट देखे हैं एक बार देख लेते हैं। यह उदयपुर में स्थित है। जयसिंह जी ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। ये देवली गांव के निकट स्थित है, इसीलिए इसे देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनौट जी ने रखी थी, इसलिए इसे कनौट बांध के नाम से जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह जी ने करवाया था, इसलिए इसे फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। फिर इसका एक जो टापू है उसके ऊपर नेहरू उद्यान स्थित है। उदयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और अगर हम बात करें कि पहली सौर वेधशाला, तो वो भी फतेह सागर झील के ऊपर ही बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम चर्चा करते हैं आना सागर झील के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आना सागर से संबंधित हमारे सामने क्या क्या फैक्ट निकल के आते हैं। अगर हम देखें तो आना सागर से संबंधित अगर हम पहली स्लाइड के ऊपर चर्चा करें, आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह, पितामह का क्या अर्थ होता है? पितामह का अर्थ होता है कि दादाजी। पितामह के अर्थ होता है दादाजी। तो पृथ्वीराज चौहान मतलब ये कौन सा चौहान है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अरे ये वही चौहान है जो किसके साथ लड़ा था? गौरी के साथ। इसके लिए एक कथन फेमस है, कौन सा? 8 गज करके कथन आता है ना, आपको ध्यान में रहेगा, आपने पढ़ा हुआ है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये गौरी से लड़ा था, इसी ने तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन के फर्स्ट और सेकंड युद्ध हुए थे ना गौरी के साथ, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ही लड़े थे। तो इसके दादाजी है जिसका नाम आता है आनाजी या अर्णवराज, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अर्णवराज या आनाजी ने करवाया था। आना सागर झील अजमेर जिले के नागपहाड़ व तारागढ़ के बीच 13 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। तो इस स्लाइड से हमें 2 बातें मिली हैं। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण पहले तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अजमेर जिले में। निर्माण किसने करवाया है? एक तो नाम मिलता है आनाजी या फिर जो अर्णोराज करके नाम मिलता है, इन्होंने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। ये अजमेर की 2 पहाड़ी आती है, एक का नाम आता है नाग पहाड़ व एक का नाम आता है तारागढ़। ये 2 पहाड़ी है, इनके क्या है? इनके बीच में स्थित है। तो आना सागर झील से संबंधित हमारे सामने 3 फैक्ट मिले हैं। एक मिला है अजमेर में स्थित है, अर्णवराज या आनाजी ने निर्माण करवाया है, और तारागढ़ व नाग पहाड़ के बीच में स्थित है। आगे अगर हम और देखें, इस झील का निर्माण लूणी नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? लूणी नदी पर, तथा बांडी नदी इसमें आके गिरती है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि बांडी नदी इसमें आके गिरती। इस झील से अजमेर नगर को जल उपलब्ध करवाया जाता है। किससे? आनाजी से। जब यह झील भर जाती है तो इसका पानी अजमेर नगर में स्थित एक अन्य झील जिसे पाई सागर कहा जाता है उसमें छोड़ दिया जाता है। तो इस स्लाइड से हमें 3 बातें मिली है। क्या क्या मिला है? एक मिला है नदी कौन सी है? लूणी नदी के ऊपर बनाया गया है। इसमें एक और कौन सी नदी आके मिलती है जिसका नाम आता है बांडी नदी, भी इसी में आके मिलती है। फिर एक हमने चर्चा की है कि जो अजमेर जिला है, अजमेर को, शहर को, पूरे जिले को या पूरा शहर है उसको पेयजल की आपूर्ति की जाती है, वो भी मतलब आना सागर झील से ही। जब इसका पूरा भराव हो जाता है तो इसे पाई सागर करके एक और पास में एक तालाब है उसमें छोड़ दिया जाता है। इसके जल को पाई सागर में ट्रांसफ़र करवाया जाता है। तो आना सागर झील के बारे में अजमेर, अर्णवराज, आनाजी, तारागढ़ व नाग पहाड़, लूणी, बांडी, अजमेर को पेयजल भराव के लिए पाई सागर, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और अगर हम देखें कि मुगल शासक जिसका नाम आता है जहांगीर ने यहाँ पे किसका निर्माण कराया था? दौलत बागी, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और वहीं शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र है, जिसे खुर्रम के नाम से जाना जाता है, इसने क्या करवाया है?
इसने यहाँ पे बारादरी का निर्माण करवाया है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मतलब जो मुगल से संबंधित है। मुगल से संबंधित क्या है, एक हमारे पास है जिसका नाम है जहांगीर और एक है मुगल बादशाह जिसके नाम आता है शाहजहां। क्या नाम मिलता है? शाहजहां, जिसे खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसने यहाँ पे क्या करवाया? जहांगीर ने करवाया है एक दौलत बाग का निर्माण करवाया है। इसका निर्माण करवाया है दौलत बाग। इसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और वहीं शाहजहां की चर्चा करें तो शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया है? बारादरी का निर्माण कार्य करवाया है। तो चलिए एक ही नज़र में वापस आना सागर को कवर करने का प्रयास करते हैं। यह अजमेर ज़िले में स्थित है। आणाजी अरनोराज, तारागढ़ नागपहाड़, लूणी, बांडी, अजमेर को पेयजल, पाईसागर, शाहजहां बारादरी और जहांगीर दौलत बाग, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। कैसा मजा आ रहा है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं पुष्कर झील के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पुष्कर झील के बारे में हमें क्या क्या फैक्ट मिलते हैं। पुष्कर झील के बारे में अगर हम शुरू करें, क्या कर रहे हैं हम लोग? शुरू कर रहे हैं पुष्कर झील। सबसे पहले पुष्कर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर ज़िले में। इसे पंचम तीर्थ, कोकण तीर्थ, मंदिरों की नगरी, तीर्थराज जैसे बहुत सारे उपनामों के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर नगर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में अर्धवृत्त आकार की। आकार कैसा है? अर्धवृत्त, या फिर बोल सकते हैं अर्धचंद्राकार भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? आधा वृत्त का अर्थ क्या होता है? वही अर्धचंद्राकार। यह झील कैसी है? अर्धचंद्राकार पवित्र जल निकाय है। इसकी पौराणिक मान्यताएं वगैरह बहुत सारी आती है। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा है? इसके पंचम तीर्थ, ये तो वैसे आप देख लीजिए, इसके बारे में मैं अभी क्या ही बताऊँ। पुष्कर तो मतलब बहुत बड़ी झील हो जाती है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पॉसिबल है। इसके बारे में और अगर देखें कि यह मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। लेकिन कैसी? मीठे पानी की। वही अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो आ जाएगी जयसमंद झील। निकले क्या? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील थी, हमने चर्चा की थी, जयसमंद झील के बारे में चर्चा की थी। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। भौगोलिक मान्यताओं मतलब जो भूगर्भवेता है वो इसका निर्माण ज्वालामुखी कुछ याद आ रहा है क्या? ये कालडेरा हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी से निर्मित का मतलब यह कैसे? कालडेरा होगी या क्रेटर होगी। क्रेटर के बारे में हमने, जिसका मुख छोटा होता है, जिसका मुख छोटा यानी नक्की झील, और जिसका मुख बड़ा उसे कालडेरा यानी पुष्कर, ये सब हम पढ़ के आए हैं। पुष्कर का जो ऊंट मेला है, जिसे पुष्कर कैमल फेयर के नाम से जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, जो कि कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होता है। कार्तिक मास की एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। मतलब पुष्कर कैमल फेयर है वो बहुत फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कहा जाता है, जो कि कार्तिक माह की एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। और अगर हम देखें, कार्तिक पूर्णिमा पर दूर दूर से हजारों तीर्थ यात्री यहाँ पुष्कर सरोवर में स्नान करने आते हैं। क्या करने आते हैं? स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस जल में डुबकी लगाने से जो त्वचा के जो सारे के सारे रोग है वो दूर हो जाते हैं, और त्वचा कैसी हो जाती है? साफ सुथरी हो जाती है। मतलब एक प्रकार से जो क्या है नहीं, एक प्रकार से कैसे रोग? जो चर्म रोग है, जो बॉडी मतलब जो बोलते हैं ना कि हमें तो स्किन एलर्जी है या स्किन संबंधी रोग है,
चर्म रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उसी तरीके से पाप वगैरह है वो भी धुल जाते हैं। झील के आसपास लगभग 500 हिंदू मंदिर स्थित है। कितने हिंदू मंदिर स्थित है, इसीलिए इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे 52 स्नान घाट बने हुए हैं। घाटों में वराह, ब्रह्म और जो गौ घाट है, ये तीनों महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम देखें तो इस झील के किनारे जो मैडम मैरी है के द्वारा महिला घाट का या फिर महिला घाट जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण कराया गया था, जहां महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित की गई थी। इसलिए वर्तमान में इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पौराणिक कथाओं को के बारे में देखें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था। इसी झील के मतलब इस कारण झील के निकट ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। अगर हम ब्रह्मा जी के मंदिर की चर्चा करें तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में 3 जगह पे है। एक तो अभी हमने चर्चा की है पुष्कर में, एक पड़ता है जो छींच जगह पड़ती है, छींच बांसवाड़ा में जगह पड़ती है, वहाँ पर पुष्कर, वहाँ पर ब्रह्मा मंदिर आता है, फेमस है। और एक आता है आसोत्रा जो कि जगह पड़ती है बाड़मेर में। ये 3 जगह पे ब्रह्मा जी का सबसे मतलब प्रसिद्ध मंदिर आता है। पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है, कहा जाता है कि ये शंकराचार्य के द्वारा स्थापित करवाया गया था। किसके द्वारा? शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और वर्ष 2006 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। किसे? ब्रह्मा मंदिर को 2006 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया गया। ये सारी क्या है? ये सारी की सारी है वो पौराणिक मान्यता है। वेद व्यास जी ने इसी के किनारे किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। इस झील के किनारे जो विश्वामित्र है, ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की, जिसे इंद्र की अप्सरा मेनका ने भंग कर दिया था। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने इस झील के किनारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका क्या किया था? भाषण दिया था या फिर पाठ किया था। ये सारी क्या है? ये सब पौराणिक मान्यताएं हैं। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं कि मतलब हमारा जो पुष्कर झील है उससे संबंधित क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। पुष्कर झील से मतलब इसके उपनामों से बहुत प्रश्न बनता है कि इसे पंचम तीर्थ का अर्थ होता है 5वां तीर्थ, कोकण तीर्थ, मंदिरों की नगरी, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। अजमेर जिले से मतलब इससे दूर एक पुष्कर कस्बा है, वहाँ पर ये झील है, अर्धचंद्राकार है, अर्धवृत्ताकार रूप में बनी हुई है। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो हो जाएगी जयसंबंध। भौगोलिक मान्यता मतलब भूगर्भवेत्ता है वो क्या मानते हैं? इसका निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया से हुआ है। ये काल्डेरा प्रकार की झील है। वही अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो इसका निर्माण पुष्कर मतलब जो ब्रह्मा जी ने करवाया था। इससे वहाँ पे साइड में एक प्राचीन ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है। पुष्कर कैमल फेयर है वो एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। एकादशी से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा को यहाँ पर स्नान की जो बहुत बड़ी परंपरा है, जिससे त्वचा रोग या चर्म रोग दूर होते हैं। हिंदू मंदिर स्थित है। 52 घाट, वरा, ब्रह्म और गौ घाट महत्वपूर्ण है। मैडम मैरी ने महिला घाट का निर्माण कराया था, जिसे गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता ब्रह्मा मंदिर, 3 मंदिर बने हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए। 2006 में इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया गया है। महाभारत की जो रचना है वो इसी झील के किनारे की गई थी। विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने यहीं पे भंग की थी। गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था वो भी किस नदी के किनारे या किस झील के किनारे? तो आंसर हो जाएगा पुष्कर झील के किनारे।